everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my dear student, today I will discuss about the physics chapter number 5, which is the heat. In this video we'll learn about the state of effect of heat. So we discuss about second effect of heat, which is the change in state. So in this video we learn about how can heat is change in state. ठीक है. सो इन दिस वीडियो, आज की वीडियो में हम लोग जो भी चीज़ें जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा. ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है आप लोग का. और जिन भी बच्चों के टेस्ट आने वाले हैं या आज गए हैं उन लोग को ऑल द बेस्ट. आप सभी लोग का टेस्ट अच्छा हो, आई होप. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ हीट. और इसमें हम लोग बात करेंगे चेंज इन स्टेट, क्लास 7 ICSE बोर्ड. सो चेंज इन स्टेट, किसी चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा. किसी भी चीज़ की अवस्था में उसकी स्टेट में परिवर्तन होना, बदलाव आना. कैसे आता है ये बदलाव? सो चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर. किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का एक फॉर्म से, एक फिजिकल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या दूसरे स्टेट में बदल जाना ही क्या कहलाता है? चेंज ऑफ स्टेट कहलाता है. तो जब एक एग्जांपल लें कि व्हेन अ सॉलिड इज़ कंटिन्यूअसली हीटेड एट रूम टेम्परेचर. अगर हम किसी सॉलिड को कंटिन्यूअसली हीट करते जाएंगे, हीट देते जाएंगे रूम टेम्परेचर पे इनिशियली, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा और एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा जहाँ पर ये फर्दर हीटिंग नहीं हो पाएगी. ठीक है. सो ऑन फर्दर हीटिंग द स्टेट ऑफ बॉडी चेंज. और फिर से अगर हम उसे हीट करेंगे, फिर से हीट देंगे, तो फिर से उसकी बॉडी में, उसकी अवस्था में कोई ना कोई बदलाव आएगा. ठीक है. सो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, वो क्या होगा? नॉर्मली सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा या लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा. ठीक है. तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी उसको, एक निश्चित तापमान की ज़रूरत पड़ेगी कि वो जब अपनी स्टेट को चेंज कर रहा होगा. तो फर्दर हीटिंग, उसके बाद जो हीटिंग इंक्रीज होती है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड टिल स्टार्ट द बॉइलिंग. यानी कि पहले सॉलिड था, सॉलिड को हमने हीट किया, हीट दी, तो वो क्या हुआ कि लिक्विड में चेंज हो गया. अब उस लिक्विड को देन हम फर्दर हीट करेंगे या हीट प्रोवाइड करेंगे किसी भी तरीके से, तो देन वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा? तो वो बॉयल करने लगेगा, यानी कि उसकी बॉयलिंग, उसका उबलना स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन चेंज इन स्टेट. इसमें चेंज क्या, स्टेट क्या चेंज हो रही है? वन फॉर्म से सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से फिर स्टीम हो रहा है. सो इतनी बात आपको समझ में आ गई. एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देयर इज अनदर चेंज इन स्टेट. सो कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की चेंज होती है. लिक्विड चेंज टू गैस, लिक्विड जो होता है वो चेंज हो जाता है गैस में. कन्वर्सली व्हेन अ गैस इज कूल्ड, और जब जो है उसका अपोजिट होता है कि मतलब गैस ठंडी होती है तो इट्स बिकम लिक्विड फाइनली अ सॉलिड. तो ये क्या होती है? जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर से ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी और ये लिक्विड फिर से और ठंडा हो जाएगा तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा. जस्ट अपोजिट. ठीक है. जैसे हमने किसी बर्फ़ को क्या किया? हीट किया. ठीक है. तो वो क्या हो गई? लिक्विड में चेंज हो गई. अब उसको और हीट किया तो वो स्टीम में चेंज हो गई, गैस में चेंज हो गई. अब हम क्या करेंगे? गैस को ठंडा कर देंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा? कूल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में चेंज हो जाएगी. और उसको और कूल करेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगी? फिर से हमें सॉलिड फॉर्म मिल जाएगा, आइस के फॉर्म में. सो व्हेन हीट इज़ एब्जॉर्ब, हम कब कहेंगे कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है. तो देखिए, सॉलिड जो होता है, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होगा. ठीक है. तो हीट यानी मेल्टिंग ऑफ फ्यूज़न, मतलब टूट रहा है. ठीक है. लिक्विड में क्या है? हीट प्रोवाइड की तो वो गैस में चेंज हो गया. यहाँ पे क्या? वेपराइजेशन हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है. तो इस प्रोसेस को, जब सॉलिड से गैस में चेंज होगा कोई भी चीज़, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, या दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हेन हीट इज़ इवॉल्व. जब हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि खर्च हो रही है, कि हमारी हीट खर्च हो रही है, तो क्या हो रहा है? देखिए, गैस है, गैस को हमने हीट प्रोवाइड की, कंडेंसेशन हुआ और इसके बाद लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ. फिर वे लिक्विड को हम लोग फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन करेंगे. ठीक है. फिर से उसको जमा देंगे तो वो हीट करेंगे तो फिर किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड में. ठीक है. सो ये क्या है? डी सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन का उल्टा डी सब्लिमेशन. दैट प्रोसेस कॉल्ड इज डी सब्लिमेशन. तो हीट सप्लाइड चेंजेस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट सप्लाइड कर रहे हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में क्या होगा? बदलाव आएगा इनसाइड द सब्सटेंस, एंड हेंस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस टू कांस्टेंट टेम्परेचर. और उसके टेम्परेचर भी जो होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसकी स्टेट में परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा. तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक इज़ द मेल्टिंग और फ्यूज़न. मेल्टिंग और फ्यूज़न इज़ द प्रोसेस
ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड ऑन एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सॉलिड का या लिक्विड का क्या होता है, स्टेट चेंज होती है, जिसके द्वारा ये एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेल्टिंग एंड फ्यूज़न होता है। जैसे कि आइस जो होती है, आइस टेकन आउट फ्रॉम द फ्रीज़र, अगर हम आइस को फ्रीज़र से बाहर निकाल कर रख दें तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा वो और अपनी सराउंडिंग से मिलकर के उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और एट 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो आइस जो है वो वहाँ पर स्टार्ट करेगी, क्या स्टार्ट करेगी, मेल्टिंग करना, एंड वाटर बन जाएगा। सो टिल ऑल द हैज़ आइस मेल्टेड, और आइस जो है वो धीरे धीरे घुल जाएगी। तो अगर हम फ्रीज़र से निकल करके आइस को रखते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ मिलकर के इंक्रीज़ करेगा और वो आइस क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यही तो प्रोसेस था। टिल ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड, और सारी बर्फ़ के टुकड़े जो होंगे वो मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है। द टेम्परेचर डज़ नॉट चेंज, अगर टेम्परेचर नहीं चेंज होता है तो फिर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है। तो डिफरेंट सॉलिड जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है कि अलग होता है, उनका टेम्परेचर जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे वो अलग अलग तरीके से मेल्ट होते हैं। तो सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है जहाँ पर कोई सॉलिड चेंज हो जाता है या कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। सो आइस के लिए जो है 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और आयरन के लिए 1534 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए उसकी मेल्टिंग के लिए। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग की और वेपोराइजेशन की। व्हाट इज़ द बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन? सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू अ गैस ऑन एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इस प्रोसेस में जो है स्टेट तो चेंज हो रही है, लिक्विड की गैस में चेंज हो रही है, लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस में चेंज हो रहा है एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने पर। तो ऑन हीटिंग अ लिक्विड, अगर हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एंड अंडर गो ए चेंज स्टेट ऑफ बिकम वेपर, और हमें ऐसा करते रहने के बाद एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर वो वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देन टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट टू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे उस टेम्परेचर जो है इंक्रीज, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा वेपर में, उसी को हम लोग उसका क्या कहलाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज हो रहा होगा, जहाँ पे उसने स्टार्ट करना होगा, मतलब स्टार्ट किया होगा वेपर पे चेंज होना, उसी पॉइंट को हम लोग नोट करके बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस लिक्विड। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस मेनली होता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पहुँच जाता है तब जो है उसका वो क्या होता है, वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीजेज एज प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर डिक्रीजेज। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो घटता है, कब घटता है, जब हम लोग इसके प्रेशर को या फिर एटमोसफेयर के प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं या घटाते हैं या घटता है खुद से। तो सो आप बात करते हैं फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन की। व्हाट इज़ अ फ्रीजिंग एंड सॉलिडिफिकेशन? ये भी एक ऐसा मतलब प्रोसेस होता है जिसमें चेंज होता है स्टेट लिक्विड से सॉलिड में, जिसमें कोई लिक्विड स्टेट अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड में चेंज हो जाता है ऑन लिबरेशन ऑफ हीट और कूलिंग। ठीक है। सो अपनी हीट को क्या करने के बाद, इवोल्व करने के बाद, वाटर जैसे फ्रीज़र व्हेन हीट टू रिमूव फ्रॉम इट और द कूल्ड। वाटर जो होता है फ्रीज़र से निकालने के बाद व्हेन हीट इज़ रिमूव, जब हीट इसकी रिमूव कर देते हैं तो फ्रॉम इट्स और कूल्ड, ये ठंडा हो जाता है। वाटर इज़ फ्रीज़र एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजर्स फॉर्म क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो फ्रीजिंग इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। फ्रीजिंग का यूज़ हम लोग फूड के प्रिजर्वेशन में करते हैं, यानी कि जब भी जो मम्मी लोग खाना बनाती हैं उसके बाद फिर उसको अगर वो बच जाता है तो उसको प्रिजर्व करके कहाँ रखती हैं, फ्रिज में रखती हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि टेम्परेचर उसको मतलब कम हो जाता है, टेम्परेचर बिलो हो जाता है, तो वो आसानी से उसमें प्रिजर्व करके रखा जा सकता है उसको कई दिन तक या कुछ समय तक, कुछ दिन तक। सो इट्स स्लो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया माइक्रोनिज्म। यहाँ पर जो है बैक्टीरिया और माइक्रोनिज्म की बहुत स्लो ग्रोथ होती है, इस वजह से उसे हम लोग किसी भी सामान को जो बचा कुचा होता है उसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। तो यही होता है प्रिजर्वेशन, इसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग एंड एक्सेट्रा। सो नाउ अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। व्हाट इज़ अ कंडेंसेशन? ये भी चेंज होता है स्टेट का फ्रॉम गैस और वेपर टू लिक्विड, मतलब गैस से लिक्विड में चेंज होना। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लीव इज़ ड्यू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि ठीक है, तो जो हम लोग का वाटर है, ठीक है, उसका क्या होना कि गैस से फिर से लिक्विड में चेंज होना, वेपर से फिर से लिक्विड में चेंज होने को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन का प्रोसेस बोलेंगे। द फिक्स टेम्परेचर एट विच गैस वेपर कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट। वो फिक्स टेम्परेचर जहाँ पर कोई वेपर जो है वो कंडेंस्ड होना स्टार्ट होता है, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है,
उसको हम लोग उसका कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। द कंडेंसेशन पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर सेम। जो कंडेंसेशन पॉइंट होते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे अगर बर्फ़ का कंडेंसेशन पॉइंट अगर कुछ होगा, मेनली 5 डिग्री सेल्सियस होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही होगा, मतलब सेम होगा। ये एग्जैक्टली मैंने बताया नहीं है वैल्यू, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ बताया था आपको। फिर है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन क्या होता है? व्हाट इज़ अ एवोपोरेशन? सो देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिक्विड फ्रॉम द सरफेस चेंजेस स्टेट टू बिकम वेपर। इसमें ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो होता है वो अपने सरफेस से चेंज कर देता है स्टेट को वेपर में एट टेम्परेचर लोअर देन इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। इवोपोरेशन जो होता है वो टेक प्लेस होता है टेम्परेचर फ्रॉम लिक्विड सरफेस, बट द रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीजेज इट टेम्परेचर इंक्रीजेज। ठीक है, तो इवोपोरेशन का रेट इंक्रीज़ करेगा, कब इंक्रीज़ करेगा? जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे। तो एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ती है किसी भी स्टेट को चेंज होने में, सराउंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, हेंस इवोपोरेशन कॉज कूलिंग। नहीं तो फिर इवोपोरेशन क्या कॉल करने लगेगा, कॉज करने लगेगा, कूलिंग करने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। मेनली घुमा फिरा के बात बताई गई है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड से सरफेस किसी क्या करता है, अटैच होकर के किसी भी तरीके से उससे रिएक्शन करके बिकम वेपर में चेंज होता है एट टेम्परेचर लोअर। और टेम्परेचर क्या होता है? लोअर करने पर ये बॉइलिंग पॉइंट इसका लो हो जाता है। इवोपोरेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो होता है वो लिक्विड सरफेस का, बट रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज़ करेगा जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो रेट ऑफ टेम्परेचर कब इंक्रीज़ करेगा? जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी मैटर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को उसकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि अनदर इफेक्ट ऑफ हीट है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।